ये वीडियो ना मेरे दिल के बहुत करीब होने वाली है बिकॉज़ इसको मैं बहुत दिल से बनाने वाला हूँ। आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हो तो एक अजीब सी सोच दिल में कभी आई है कि वहाँ कोई है क्या? आज भी जब हम अपनी छोटी सी दुनिया के छोटे से कोने में बैठकर सोचते हैं तो एक और सोच हमारी जान तक पहुँचती है। एक इतने बड़े और इनफाइनाइट यूनिवर्स में जिसका कोई सिरा ही नहीं है, कोई किनारा नहीं, क्या सिर्फ हम ही हैं जो यहाँ जीते जागते हैं? ये सवाल सिर्फ किसी स्काई-फाई मूवी का प्लॉट नहीं है, बल्कि ये इंसानी क्यूरियोसिटी का सबसे गहरा और पुराना क्वेश्चन है जो हमारे दिल और दिमाग को बार-बार परेशान करता है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें ना, जब टेलीस्कोप भी नहीं होता था, तब भी लोग तारे देखकर अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ बनाते थे। लोग सोचने लगते थे कि वहाँ उन तारों के आसपास कोई और दुनिया होगी, कोई और मखलूक होगी जो हमारी तरह सोचती, महसूस करती और जीती जागती होगी। वक्त गुजरता गया और टेक्नोलॉजी का दौर भी बदलता गया। आज हम इतने आगे निकल आए हैं कि हम मार्स पर अपने रोवर भेज रहे हैं, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का एटमॉस्फेयर समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल हमारे दिल से कभी नहीं निकलता, क्या हम वाकई में अकेले हैं इस यूनिवर्स में? ये सिर्फ एक साइंटिफिक पजल नहीं है, ये एक इमोशनल पजल भी है। सोचो, अगर बिलियन बिलियन स्टार्स हैं और उनके आसपास प्लैनेट्स भी हैं, तो क्या वाकई में सिर्फ एक अर्थ ही इतनी लकी निकली है कि उस पर जिंदगी है? क्या ये मुमकिन है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात इतनी बड़ी हो और उसके अंदर एक छोटी सी जिंदगी का रिश्ता सिर्फ हमारे साथ हो? क्या ये यूनिवर्स इतनी वास्ट है कि इतना बड़ा कैनवास सिर्फ हमारे लिए बनाया हो? ये सोच, ये सवाल हमारे दिल में इसलिए गहरा है क्योंकि हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे को इस लाइन में देखते हैं कि हम कितने छोटे हैं, हमारी दुनिया कितनी छोटी है और हमारे अपने वक्त कितना लिमिटेड है। लेकिन फिर भी जब भी मैं आसमान की तरफ रात के वक्त देखता हूँ ना, तो मेरी आंखों में एक ऐसी चमक होती है, एक ऐसी उम्मीद जो मुझे ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद वहाँ कोई और होगा, शायद कोई और दुनिया है जहाँ जिंदगी की कहानी चल रही है। ये सोच, ये क्यूरियोसिटी ना सिर्फ मुझे साइंस की तरफ ले जाती है बल्कि मेरी रूह तक को छू जाती है। अगर हम अपनी दुनिया को ना थोड़े और दूर से देखते हैं तो शायद हम समझ पाएं कि हम वाकई में कितने छोटे हैं इस पूरी कायनात के मुकाबले में। लेकिन फिर भी हमारे पास अपनी ज़िंदगी, अपने पर्सपेक्टिव है। अब अगर आप सब सोच रहे हो कि ये सवाल सिर्फ आप ही के जहन में आ रहा है और आप ही ये सोच रहे हो, तो भाई साहब आप गलत हो। ये सिर्फ आपका सोचने का तरीका नहीं है। ये सवाल, ये क्यूरियोसिटी दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के जहन में बहुत टाइम से चल रही है। नासा, सीटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस और भी कई एजेंसीज डेकेड्स से कान लगाकर बैठी हुई हैं आसमान की तरफ, बस इसी इंतजार में कि कहीं स्पेस से कोई आवाज़ आए, कोई सिग्नल आए, कोई हेलो सुनाई दे। उन्होंने दुनिया के सबसे एडवांस एंटीनास बनाए, सैटेलाइट स्पेस में भेजी और रेडियो वेव्स का जंगल स्कैन करते हुए हर तरह के सिग्नल्स को देखने की कोशिश की। उन्होंने हर मुमकिन तरीका अपनाया सिर्फ एक चीज़ की तलाश में कि एक ऐसी आवाज़ जो हमें ये बताए कि हम अकेले नहीं हैं, कि वहाँ कोई और है। लेकिन मिलता क्या है? कंप्लीट साइलेंस, एक खामोशी जो कान तक में घुस जाती है और दर्द देती है। मुझे अक्सर दर्द देती है रात के वक्त ये खामोशी, जैसे कोई जवाब नहीं आ रहा, जैसे यूनिवर्स अपने अंदर कुछ छुपा रही है। वो कुछ कहना चाहती है पर वो कह नहीं पा रही। हाँ, कभी कभी मुझे सच में अजीब फ्रिक्वेंसी मिलती है, मतलब मुझे रात के वक्त कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आसमान से आ रही होती हैं। आपको सुनकर बहुत अजीब लगेगा। और आपको पता है 1977 में ना एक वाव सिग्नल मिला था, एक ऐसा सिग्नल जो 72 सेकेंड्स तक गया था और जिसका सोर्स आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। उस सिग्नल ने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को ना हिला कर रख दिया था, उनको हैरान कर दिया था। पर फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर वही खामोशी, वही साइलेंस, जैसे यूनिवर्स के पास जवाब हो लेकिन वो बोलना नहीं चाहती हो, या फिर वो बोलना चाह रही है पर उसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, जैसे कोई राज हो जो हम तक नहीं आना चाहता। सोचो ज़रा, क्या एलियंस वाकई वजूद में हैं क्या? लेकिन आप इमेजिन करो कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो इतने एडवांस हैं कि हमें नोटिस ही नहीं कर पा रहे। या फिर क्या पता वो भी हमारे तरह कंफ्यूज्ड हो, मतलब वो भी अपने आसमान में बैठकर ये सोच रहे होंगे क्या वहाँ कोई और है क्या? क्या उनके पास भी वही सवाल है जो हमारे पास है? क्या वो भी हमारे जैसे किसी प्लेनेट पर बैठकर सोच रहे होंगे कि उनके आसपास कोई और जिंदगी का नूर है? ये सोच ना सिर्फ हमें है बल्कि हर किसी को है जो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है वहाँ कोई और है क्या? चलो अब थोड़ा लॉजिकल सोच के देखते हैं। ये मुझे ना इस वक्त बहुत चिलिंग
वाइब्स आ रही हैं सच में। अच्छा सुनो, आपको पता है एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में ही ना 300 बिलियन स्टार्स हैं। हर स्टार के आसपास अपना एक प्लैनेट सिस्टम होता है और ये सिर्फ एक गैलेक्सी का हिसाब है। अब अगर ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और भी है ना यूनिवर्स में, तो सोचो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर हर गैलेक्सी में एक स्टार जैसा प्लैनेट भी हो तो सच में फिर ये पॉसिबिलिटीज का समंदर बन जाते हैं। एक साइंटिस्ट ने एक बार कहा था, मुझे उनका सही से नाम नहीं याद आ रहा, अगर मुझे नाम आया याद तो मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगा उनकी। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम अकेले हैं ना इस यूनिवर्स में तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा स्पेस वेस्ट हो रही है। मतलब अगर हम अकेले हैं इस यूनिवर्स में तो हम तो इतने से एक रेत के ज़र्रे जितने हैं इस यूनिवर्स में, तो बाकी पूरी यूनिवर्स वेस्ट हो रही है। मतलब अगर इतनी सारी जगह सिर्फ हमारे लिए बनाई गई है तो या तो हम किसी ग्रेटर कॉस्मिक जोक का हिस्सा हैं या फिर हम अभी तक इतने पागल हैं कि हमें समझ ही नहीं आया कि हम गलत फ्रिक्वेंसी पर ढूंढ रहे हैं। क्या पता जिंदगी कोई और फॉर्म ले रही हो जो हम समझ नहीं पा रहे, वो कुछ और बताना चाह रही हो जो हम समझ नहीं पा रहे। शायद वो ह्यूमंस की तरह दिखती ही ना हो या उसका तरीका रहने का बिल्कुल ऑपोजिट हो जिनको हम ढूंढ रहे हैं। देखो हम अपने 5 सेंसेस के जरिए यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन क्या पता यूनिवर्स इतना वास्ट हो और हमारे लॉजिक के बाहर का हो। क्या पता वो जो फॉर्म हो वो ना हमारी अंडरस्टैंडिंग में फिट आए ना हमारी लॉजिक में। क्या पता वो लाइफ लाइट से तेज चलती हो या फिर सिर्फ एनर्जी में एग्जिस्ट करती हो। हम सोच रहे हैं कि जिंदगी का मतलब सिर्फ हमारे जैसा होना है, लेकिन शायद यूनिवर्स में कोई और तरीका हो जिंदगी का जो हमारे सोचने के तरीके से बिल्कुल ऑपोजिट हो। तो खैर हमारे पूरे कॉस्मोस की सोच अब भी यही सवाल पे बार बार अटक रही है कि क्या हम वाकई इस यूनिवर्स में अकेले हैं क्या। ये पार्ट सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और सबसे ज़्यादा फनी भी, क्योंकि जितनी दफ़ा लोगों ने बोला है ना कि मैंने एलियन देखे है या यूएफओ देखे है, उतनी दफ़ा लोगों ने उनका मजाक भी बनाया है। रॉसवेल इंसिडेंट, एरिया 51, यूएफओ साइटिंग्स, ये सब सिर्फ हॉलीवुड के सीन्स नहीं है। लोग मरते दम तक कहते हैं कि उन्हें किसी ने उठा लिया था, किसी स्पेसशिप में ना उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उनको कुछ इंजेक्ट किया गया था। अब ये तो सच है कि या तो ये लोगों की हेलुसिनेशन होगी या फिर ये डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन एक बात पक्की है, हम एलियन से ऑब्सेस्ड हैं। हर दूसरी डॉक्यूमेंट्री उनकी होती है, हर दूसरी नॉवल उनके बारे में होती है। क्या ये ऑब्सेशन सिर्फ फैंटेसी है या कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में कुछ है जो हम भूल गए हैं? और अगर एलियंस कभी आए भी हों तो क्या वो दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं जैसे हम इंसेक्ट्स को करते हैं? क्या वो चाहते हैं कि हम थोड़ा इवॉल्व करें पहले, उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी शो करें, या फिर वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं अर्थ पर डिस्गाइज्ड एज ह्यूमन और वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारी स्टूपिडिटी? अब जरा इस पूरे मामले को ना एक साइकोलॉजिकल एंगल से सोचकर देखो। आप देखो, सोचो अगर कल किसी ने आके ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, यस वी फाउंड इंटेलिजेंट एलियंस, आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आप खुशी से पागल हो जाओगे, एक्साइटमेंट में चिल्लाने लग जाओगे, या फिर डर से एकदम फ्रीज हो जाओगे जैसे किसी ने आपकी पूरी दुनिया की परसेप्शन ही तोड़ दी हो? क्या करोगे बताओ? देखो बात यह है कि ज़्यादा लोग मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है। रिलीजन, सोसाइटी और जो ह्यूमन सुपीरियरिटी का एक पूरा इनविजिबल फ्रेमवर्क है ना, वो हिल जाएगा पूरे तरीके से। जो हम हमेशा से मानते आए हैं ना कि हम स्पेशल हैं, हम टॉप पे हैं इस यूनिवर्स में, सब कुछ हमारे लिए, वो सारी बातें क्वेश्चन बन जाएंगी, हमारा भरम टूट जाएगा। और जब ये रियलिटी सामने आएगी ना कि हम जस्ट अनदर सिविलाइजेशन हैं बिलियंस में, तो क्या हम उस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या हम खुद को तब भी स्पेशल महसूस कर पाएंगे? या फिर एक एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन आ जाएगा, एक रियलाइजेशन कि हम कुछ भी नहीं है इस एंडलेस कैनवास में। लेकिन दूसरी तरफ अगर सोचो कि हम वाकई अकेले हैं तो उस तन्हाई की भी एक अलग ही ब्यूटी है भाई। ऐसी लोनलीनेस जो सिर्फ डिप्रेसिंग नहीं बल्कि डीपली पोएटिक है, जहाँ सिर्फ हम हैं, हमारे ख्यालात, हमारे नेचर और एक यूनिवर्सल साइलेंस। वो साइलेंस जो ना सिर्फ खामोश है बल्कि बातों से ज़्यादा बोलते हैं। वो तन्हाई जो एक कॉस्मिक पोएट्री की तरह है जिसमें हर पल हर लम्हा एक नया सवाल उठाते हैं, और हो सकता है उसी साइलेंस में, उसी शायरी में यूनिवर्स का सबसे गहरा राज छुपा हो। एक राज जो सिर्फ तब समझ आता है जब हम रुक कर चुप होकर उस खामोशी को सुनते हैं। आपको पता है एक चीज़ मैं ये भी कभी पर सोचता हूँ कि शायद हमें अभी तक ना सारे आंसर्स नहीं पता ना, तो शायद कभी कभी क्वेश्चंस का जवाब ना मिलना भी एक तरीका है यूनिवर्स का ये बताना कि तुम सच जानने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो, पहले तैयार हो जाओ फिर सच बताऊंगी। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा हम अकेले नहीं हो सकते। इतना बड़ा यूनिवर्स सिर्फ हमारी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बनाया गया होगा। मुझे लगता है कहीं किसी और गैलेक्सी के कोने में कोई और भी बच्चा आज आसमान को देख रहा होगा और वो भी यही सोच रहा होगा क्या वहाँ कोई और है क्या? शायद हम मिलेंगे कभी या नहीं,
मुझे ऐसा लग रहा है लिटरली, शायद वो ज़िंदगी इतनी अलग होगी कि समझ भी नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन वो एग्जिस्ट करे या ना करे, ये सोचना ही इंसानियत की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि हम अकेले नहीं हैं। खैर, हम वो मखलूक हैं जो खुद से बड़े सवाल करते हैं और जवाब ना होने पर उम्मीद नहीं छोड़ते। अगर यूनिवर्स एक किताब है तो अभी सिर्फ पहला पेज पढ़ा है हमने, और मैं, तुम और हम सब उस किताब के रीडर्स भी हैं और लिखने वाले भी। तो अगली बार जब आसमान की तरफ देखो ना, सोचना ज़रूर, क्या मैं अकेला हूँ वहाँ पर, या फिर क्या कोई मुझे देख रहा है ऊपर से। ये सवाल जब रात में मुझे आ रहे होते हैं ना, तो मेरे सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अजीब सी कैफियत शुरू हो जाती है मुझे। तो खैर, अब वीडियो के एंड में मेरा आपसे सवाल है, क्या वहाँ कोई और है या सिर्फ हम अकेले हैं?